सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरौला में। पिछली हिंदी की क्लास में हमने स्वर के भेद के बारे में पढ़े थे, जिनमें हमने स्वर के 2 भेद बताए थे। आज हम कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में उसके आगे बढ़ते हैं। तो आइए व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। मतलब पहले हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। तो स्वर में हमने देखा था कि स्वर जो होता है वो उसमें किसी चीज़ की सहायता नहीं ली जाती, वो फ्री होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए। लेकिन व्यंजन क्या होता है, व्यंजन में हम स्वर की सहायता से उच्चारण करते हैं। मतलब व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे अक्षर होते हैं जिनको बिना स्वर की सहायता के हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर व्यंजन की परिभाषा देखी। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 35 होती है। मतलब व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के या जिन अक्षरों के उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है यानी कि व्यंजन की जो संख्या होती है वो 35 होती है। तो हमने व्यंजन के बारे में भी जाना। अब हम आगे जानेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो आइए व्यंजन के भेद के बारे में जानते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं व्यंजन के भेद के बारे में। तो अब हम देखेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो पहले हमने व्यंजन के बारे में जाना और उसके संख्या के बारे में जाना। अब हम जानेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। व्यंजन का जो पहला है स्पर्श व्यंजन, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो कि व्यंजन का पहला भाग है। स्पर्श व्यंजन, जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो व्यंजन को बोलने में, व्यंजन का उच्चारण करने में हमारे मुंह के अंदर के जितने भी भाग एक दूसरे को छूते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका अगर हम परिभाषा देखें तो होता है मुंह के अंदर के अंगों को स्पर्श से उच्चारित होने वाले
उच्चारित होने वाले व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब स्पर्श व्यंजन जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि हम किसी व्यंजन को जब बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर के जो अंगों को स्पर्श करता हुआ, मतलब छूता हुआ जो वर्ड निकलता है, जो अक्षर निकलता है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम यहां पर लिख दे रहे हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण: तो का से लेकर के, का वर्ण से लेकर के मां तक पच्चीस वर्ण और ड़ तथा ड़ 27 वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के उदाहरण जो हैं वो का वर्ण से लेकर मां तक 25 वर्ण और ड़ा तथा ड़ा 27, इसको मिला करके 2 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगर इसको हम डिटेल में लिख दें तो डिटेल में इसको हम आगे देखते हैं क्या कौन कौन से वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं और कहां कहां से स्पर्श होकर के ये वर्ण उच्चारित होते हैं। तो हम देखेंगे अब आगे कि स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अब देखेंगे वो 5 वर्ग हमारे कौन कौन से हैं। तो हम एक यहाँ पर प्रोफार्मा बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे 5 वर्ग हमारे कौन कौन से हैं जिनमें स्पर्श व्यंजन को विभाजित किया गया है। तो हम जानेंगे यहां पर हो जाएगा वर्ग, फिर यहां पर हो जाएगा वर्ण या अक्षर, फिर यहां पर हो जाएगा उच्चारित स्थान, उच्चारण स्थान। तो सबसे पहला वर्ग हमारा होगा का वर्ग। सबसे पहला वर्ग हमारा होगा का वर्ग। तो का वर्ग में हमारा आता है का, खा, गा, घा, अंगा। और ये उच्चारित कहां से होता है? ये उच्चारित होता है कंठ से। तो हम देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन को जो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है
उनमें पहला वर्ग है का वर्ग, जिसके अंदर आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, और ये उच्चारित होता है कंठ से, मतलब गले से उच्चारित होता है ये। दूसरा वर्ग हमारा है चा वर्ग। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है चा, छा, जा, झा, या, और इसका जो उच्चारित स्थान है वो है तालु। तो दूसरा वर्ग जो होता है स्पर्श व्यंजन का, दूसरा वर्ग जो होता है स्पर्श व्यंजन का, वो होता है चा वर्ग, जिसमें चा, छा, जा, झा और या आते हैं। और जो इसका उच्चारित स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है, जहां से हम इसको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो है हमारा मुंह का ऊपरी पार्ट, मुंह के अंदर का ऊपरी भाग, तालु जिसको बोलते हैं, वहां से हम इसको उच्चारित करते हैं। तीसरा वर्ग हमारा है ता। तीसरा वर्ग हमारा है टा। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है टा, ठा, ड़ा, ढा, ड़ा। और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, मतलब मूर्धा मतलब नाक से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का जो तीसरा वर्ग है वो है टा, जिसमें टा, ठा, ड़ा, ढा, ड़ा आते हैं, और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, मतलब नाक से हम इसका उच्चारण करते हैं। और चौथा वर्ग देखेंगे हम, तो चौथा वर्ग हमारा है ता। चौथा वर्ग हमारा ता वर्ग है, जिसमें आते हैं ता, था, दा, धा और ना, और इसका उच्चारित स्थान है दंत। तो हमने देखा जो चौथा वर्ग हमारा स्पर्श व्यंजन का है वो है ता वर्ग, जिसमें ता, था, दा, धा और ना आते हैं, और जो इसका उच्चारित स्थान है वो दंत है। मतलब जब हम ता वर्ग को उच्चारित करते हैं तो उसमें हमारी जो जबान है वो दांत से लग करके उसमें जो हवा होती है वो बाहर निकलती है, तो इसीलिए ता वर्ग को हम दंत उच्चारण स्थान में रखते हैं। और जो पांचवा वर्ग है पा। पा वर्ग जो है वो पांचवा वर्ग है। तो हम देखेंगे पा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो पा वर्ग में पा हो गया, फा, बा, भा, मा, और इसका जो उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ। तो हमने यहां पर देखा स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग में विभाजित किया गया है, उनका पांचों वर्ग यहां पर हमने देखा। का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। और इसमें कौन कौन से वर्ण या अक्षर आते हैं उनको देखा हमने, और उसके बाद में इन पांचों वर्गों को उच्चारित करने का हमारे मुंह में कौन सा स्थान होता है वो हमने देखा। तो हमने देखा पहला वर्ग जो है का वर्ग है, उसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, यानी कि गले से इसको हम बोलते हैं, गले से उच्चारण करते हैं। दूसरा वर्ग जो होता है वो है चा वर्ग है, जिसका उच्चारण हम तालु से करते हैं। मतलब हमारे बोलते टाइम हमारी जबान जो है वो मुंह के अंदर ऊपरी भाग में, जिसको हम तालु कहते हैं, वहां को स्पर्श करती हुई निकलती है। टा वर्ग तीसरा वर्ग है, जिसको हम मूर्धा वर्ग कहते हैं, क्योंकि जब हम टा वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जबान हमारी
आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है। ता वर्ग में हम दांत के सहारे से हम जब बोलते हैं तो हमारी जबान दांत को छूते हुए उसमें आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको दंत उच्चारण स्थान कहते हैं। और जो पांचवा वर्ग है वो है पा वर्ग, जिसको हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे होठों का काम होता है, मतलब हमारी आवाज़ जो है वो होठों से होती हुई निकलती है। तो इस तरह हमने स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों को देखा। तो आज हमने अभी स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों को देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन के बाद जो अंतःस्थ व्यंजन है, व्यंजन के जो दूसरा भाग है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने व्यूज़ और आइडियाज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।